जय श्री कृष्ण। जय राधे राधे। कैसे हो भक्तों? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके सामने फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी में को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब चलिए कहानी की तरफ। कहानी का नाम है कंजूस सेठ और ब्राह्मण। किसी गांव में एक सेठ रहता था। वो बहुत कंजूस था, कभी किसी को कुछ नहीं दिया करता और उसके पास धन की भी कभी कमी नहीं थी। अच्छा खासा व्यापार भी चल रहा था, लेकिन फिर भी सेठ जी के कंजूस स्वभाव वाले व्यक्ति थे और कभी भी कोई दान पुण्य नहीं करते थे। एक दिन वे कहीं जा रहे थे, तभी उनकी दृष्टि एक खजूर के पेड़ पर पड़ी। सेठ जी ने सोचा, मैं ये खजूर तोड़ लूं तो इन्हें बेचकर काफी धन कमा सकता हूँ। ऐसा सोचकर वे पेड़ पर चढ़ने लगे। लालच में उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि वे काफी ऊपर जा चुके हैं। अचानक उनकी दृष्टि नीचे गई और सिर घूमने लगा। वे डर के मारे थर थर कांपने लगे और खजूर तोड़ना भी भूल गए। अब तो वे प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, कैसे भी मुझे नीचे सुरक्षित उतार दो। मैं वादा करता हूँ पूरे 1000 ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और नीचे धीरे धीरे खिसकने लगा। वे लगातार भगवान का नाम जप रहे थे और थोड़ी देर के बाद जब लगभग पेड़ के बीच में पहुंच गए तो उनका भय कम हुआ। मन में लालच जो आ गया और बोले, प्रभु, ब्राह्मण 1000 कुछ ज्यादा ही हो गए। मुझे लगता है 500 ब्राह्मण भी उचित ही रहेंगे। ऐसा कहकर वे और नीचे उतरे। अब वे धरती पर पहुंच गए थे। ईश्वर को धन्यवाद दिया और बोले, प्रभु, आप तो दाताओं के भी दाता हैं। मैं तो ठहरा तुच्छ प्राणी। मैं चाहे 500 को भोजन कराऊं या एक को, आपको कौन सा फर्क पड़ता है? किंतु मैं प्रण लेता हूँ कि एक ब्राह्मण को भोजन करवाकर खूब दान दक्षिणा देकर विदा करूंगा। ऐसा कहकर वो अपने घर पे वापस आ गए और भगवान ने जब उसकी कंजूसी देखी तो बहुत हंस पड़े और उनको सबक सिखाने की मन में ठान ली। अगले दिन सेठ जी अपने गांव के एक ऐसे ब्राह्मण की खोज के लिए निकले जिसके भोजन की खुराक सबसे कम हो। ये उनके दिमाग की उपज थी कि जितना कम खाएगा उतना कम भोजन लगेगा। तो ऐसे ही दुबले पतले भोजन को करने वाले एक ब्राह्मण के बारे में ढूंढ रहे थे और उन्हें ब्राह्मण मिल भी गया और उसको भोजन का न्योता देकर वापस आ गए। वे ब्राह्मण सेठ की कंजूसी के संबंध में सब कुछ जानते थे। उन्होंने सोचा कि आज इसको बहुत अच्छा सबक सिखाने का अवसर मिल ही गया। उधर सेठ को अपनी चालाकी पे बड़ा मान आया कि उसने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। उसने सेठ अपनी पत्नी को सब कुछ समझाकर दुकान चले गए और कहने लगे कि तुम खाना बनाने की तैयारी करो। कुछ देर के बाद ब्राह्मण उस कंजूस सेठ के घर आ गए। सेठ की पत्नी ने उन्हें आदर सहित भोजन परोसा और उन्होंने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ा और बोले, भोजन से पूर्व एक सोने का सिक्का दक्षिणा में रखो। सेठ की पत्नी धार्मिक और दानी स्वभाव की थी। वो तुरंत गई और अलमारी से एक सोने का सिक्का लेकर उन्हें दक्षिणा में दे दिया। इसके बाद ब्राह्मण देवता ने भोजन किया और चलते समय सेठ की पत्नी से बोले, अच्छा, अब हम चलते हैं। तुम एक संस्कारी गृहिणी हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा। तुम्हारी तथा तुम्हारे पति की दीर्घ आयु के लिए मैं काशी जाकर अनुष्ठान करूंगा। अब मैं चलता हूँ। अनुष्ठान की बात सुनकर सेठ की पत्नी ने अपनी इच्छा से अपनी ओर से उन्हें 5 सोने के और सिक्के भेंट कर दिए। ब्राह्मण प्रसन्न होकर घर चले गए, लेकिन उन्हें इस बात का ज्ञान था कि जब सेठ को सोने के सिक्कों के बारे में पता चलेगा तो वो सीधा उनके घर में पहुंचेगा। इसलिए उन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को अपनी योजना के बारे में बताया।
शाम को जब कंजूस सेठ अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पत्नी सब काम करके बैठी हुई है। और ये जब पता चला कि ब्राह्मण को कि उनकी पत्नी ने पूरे 6 सोने के सिक्के दे दिए, क्योंकि वो ढूंढ रहे थे, जब उन्हें कोई सिक्के नहीं मिले तो क्रोध में भरकर वह ब्राह्मण के घर में पहुंचे। दुखी भी हुए कि उनकी पत्नी ने ऐसे उसको 6 सोने के सिक्के क्यों दे दिए, पर बाहर से शोर मचाते हुए उन्होंने सोने के सिक्के वापस मांगने लगे और कहने लगे कि मुझे मेरे सिक्के दे दो। और उनका ऐसा करना था योजना के अनुसार ब्राह्मण की, क्योंकि उन्होंने पहले ही योजना जो बनाई थी कि वो कंजूस सेठ आएगा, अपने सिक्के मांगेगा, और उन्होंने एक बड़ा अच्छी योजना बनाई। उसी योजना के तहत जो ब्राह्मण था उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला और कहा कि तुम्हारे ही घर से भोजन करने के बाद मेरे पति की तबीयत बड़ी बिगड़ गई है, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। और ऐसा करके वो जोर जोर से रोने लगी, शोर मचाने लगी। और ये देखते ही तो वो सेठ जी घबरा गए। ब्राह्मण की पत्नी ने रोते हुए कहा कि यदि मेरे पति को कुछ हुआ तो तुम्ही को भुगतना पड़ेगा। ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। इससे पहले कि वो कुछ लोग इकट्ठे होते, वो उन्होंने क्या किया, एक धन से भरी पोटली देते हुए बोले, बहन ये धन रख लो, अपने पति का इलाज अच्छे वैद्य से करवा लेना। और ऐसा कहकर अपनी जान छुड़ाकर वहां से भागे और उदास हो गए कि गए थे सोने की मोहरें लेने, कुछ और भी देनी पड़ गई। ब्राह्मण तथा उनकी पत्नी की योजना सफल हो चुकी थी। सेठ जी का दाव उल्टा ही पड़ चुका था। अगले दिन ब्राह्मण की तथा उनकी पत्नी सेठ जी के घर पहुंचे और सोने का सिक्का वापस करके उन्हें सारी बात बता दी। सेठ जी ने अपनी गलती की सजा मिल चुकी थी। उन्हें अपने मन में बहुत दुख हुआ। वे ब्राह्मण से बोले, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती की सजा मिल चुकी है। मुझसे भगवान से झूठ बोलने का अपराध हुआ है। आप ही बताएं मैं इसका पश्चाताप कैसे करूं? ब्राह्मण ने कहा, सेठ जी यदि आपने पश्चाताप ही करना चाहते हैं तो अपने धन का कुछ हिस्सा अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम तथा गरीब वंचितों आदि में दान कर दें, जिससे उन दीन दुखियों की भी सहायता हो जाएगी, आपका दान भी सार्थक हो जाएगा। सेठ जी ने ऐसा ही किया और साथ ही उन्होंने भविष्य में कभी भी किसी से झूठा वादा ना करने की कसम खाई। इस तरह से भगवान ने ब्राह्मण के जरिए उस कंजूस सेठ को एक अच्छा सबक सिखा दिया। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आपने भी कुछ सीखा होगा। और मेरे अनुसार मैं तो यही चाहती हूँ कि आप धन धान्य से भरे रहें और खूब दान पुण्य करते रहें। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे, हमेशा खुश रहें।